नमस्कार दोस्तों, चौथा रास्ता न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई कहानी जिसका नाम है परछाइयों का गांव। जी हाँ, परछाइयों के गांव का एपिसोड 1 आपके सामने प्रस्तुत है। बारिश की आवाज़ खिड़की के शीशे से टकरा रही थी। बिजली की कड़क से पूरा कमरा एक पल को चमक उठा। आदित्य ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। पसीने से भीगा हुआ उसका माथा और धड़कता हुआ दिल बता रहा था कि सपना कुछ हल्का नहीं था। उसने अपने पास रखे मोबाइल को उठाया। 17 मिस कॉल्ड। माँ, एक वॉइस मेल भी था। वो कांपते हाथों से वॉइस मेल चलाता है। बेटा, दादाजी नहीं रहे, तू जल्दी गांव आ जा, कुछ ठीक नहीं है यहाँ। आवाज़ कांप रही थी, आंसू साफ सुनाई दे रहे थे। आदित्य कुछ पलों तक मौन रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। वर्षों बाद वो गांव लौट रहा था, काली बैल। एक ऐसा गांव जिसे वो बचपन में छोड़ आया था और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा था। ट्रेन की सीटी, चाय वालों की आवाज़ें, बाहर भागते हुए खेतों की हरियाली ने उसे कुछ पल के लिए बहला दिया, लेकिन मन में गहरी बेचैनी थी जो दादा जी की मौत से कहीं ज़्यादा गहरी थी। काली बैल स्टेशन पर उतरते ही उसे ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया है। धूल से भरे सूखे रास्ते, दूर तक फैली खामोशी और लोगों की अजीब निगाहें। यह उसका जाना पहचाना गांव नहीं था। घर का दरवाज़ा खुला। माँ चौखट पर बैठी थी, आंखों में दुख और सवाल। तू आ गया बेटा, उन्होंने भर रही आवाज़ में कहा और गले लगा लिया। दादाजी को क्या हुआ था माँ? कोई नहीं जानता। रात को चिल्लाते हुए उठे और सुबह तक चले गए। लेकिन बेटा, उनका चेहरा, जैसे उन्होंने कुछ भयानक देखा और डर से जकड़ा हुआ था। आदित्य ने माँ की आंखों में झांका। वहाँ शोक नहीं, एक अजीब सी दहशत थी। उसी वक्त गांव की एक बूढ़ी औरत मंगला घर में दाखिल हुई। तेरे दादा कुछ ढूंढ रहे थे बेटा, पिछले कुछ हफ्तों से हर रात मंदिर जाते थे। गांव वाले कहते हैं परछाई लौट आई है। कौन सी परछाई? आदित्य चौंका। वो जो हर 100 साल में आती, किसी की जान लेकर जाती है। अब वो फिर से आई है। आदित्य हंसना चाहता था, पर मंगला की आंखों में जो भय था वो बनावटी नहीं लग रहा था। रात को वो दादा के कमरे में गया। पुरानी लकड़ी की अलमारी, कुछ पीले कागज और एक कोना जिसमें कुछ पुरानी किताबें भरी थी। तभी एक किताब की आड़ में कुछ दिखा, एक डायरी। उसने पहला पन्ना खोला। 15 अक्टूबर। वो फिर आई। रात को वही आवाज़, मैं जानता हूँ ये वही है, 1925 में आई थी। काली बैल फिर कुर्बानी मांगेगा। अगर मैं नहीं रुका तो अगला कोई होगा। आदित्य की रूह कांप गई। क्या दादाजी सचमुच किसी रहस्य को खोलने में लगे थे? अगली सुबह वो मंदिर गया, गांव के पुराने शिव मंदिर में। लेकिन मंदिर का दृश्य देखकर उसकी आंखें चौंधी आ गई। दीवारें जली हुई, घंटियां टूटी हुई, मूर्तियां राख से ढकी। वहां बेटे बेटे पुरोहित ने कांपती आवाज बताया, तेरे दादाजी हर रात को यहाँ आते थे, कहते थे कुछ खोज रहे हैं जो गांव को बचा सके। उसने पूछा, क्या? ऐसा क्या था? आदित्य का दिमाग चकरा गया। काली बेल की परछाई बलिदान मांगती है, हर 100 साल में लौटती है। दादा तुझे चेतावनी देना चाहते थे। आदित्य का दिमाग घूम गया। क्या ये सब सच है? यह एक पुरानी लोक कथा जो लोगों के दिमाग में बैठ गई है। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो डायरी पढ़ता रहा। अचानक खिड़की के बाहर कुछ हिला। उसने पर्दा हटाया। एक परछाई, जैसे कोई महिला, लहराता आंचल, फिर पल भर में गायब। वो तुरंत बाहर दौड़ा। चारों ओर सन्नाटा था, केवल पेड़ों की सरसराहट और दूर मंदिर की घंटियां। वो लौटने लगा। तभी एक पन्ना डायरी का उड़ता हुआ जमीन पर गिरा। उसने उठाया। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो अगला निशाना तुम हो। तो यहाँ तक आपने देखा कि एपिसोड नंबर 1 था। अब एपिसोड नंबर 2 के लिए इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।